यूजेनिया चिंग की किताब द आर्ट ऑफ लॉजिक का सारांश। शुरू करने से पहले आइए किताब का संक्षिप्त परिचय देखें। कल्पना कीजिए कि दुनिया को समझना जब हर कोई एक साथ चिल्ला रहा हो। हम ऐसी खबरों का सामना करते हैं जो तथ्यों को तोड़ते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट जो लगातार बहस करते हैं और लोग अपने विचारों को सच मानते हैं। यह अराजकता भ्रमित कर सकती है, यह जानना मुश्किल हो जाता है कि किस पर भरोसा करें या क्या माने। फिर भी इस शोर के बीच से निकलकर समझ तक पहुंचने का एक रास्ता है। वह रास्ता है तर्क का उपयोग करना। तर्क एक ऐसा उपकरण है जो हमें स्पष्ट सोचने, सही सवाल पूछने और किसी मुद्दे की गहराई में जाने में मदद करता है। तर्क को समझकर हम सीख सकते हैं कि क्या सच लगता है और क्या वास्तव में सच है। जब हम तर्क का अभ्यास करते हैं तो हम जटिल विषयों को शांति से समझने और भ्रामक स्थितियों में भी स्पष्टता पाने की शक्ति हासिल करते हैं। अध्याय 1। अराजक और भ्रामक आधुनिक वास्तविकताओं में तर्क कैसे रास्ता दिखाता है। कल्पना कीजिए, आप एक भीड़ भरे बाजार में हैं, जहां हर कोई आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। कुछ दुकानदार चिल्लाकर चमत्कारिक इलाज और अविश्वसनीय छूट का वादा करते हैं। कुछ धीरे से फुसफुसाते हैं, उम्मीद करते हुए कि आप बिना सवाल पूछे उन पर भरोसा करेंगे। इतने शोर में आप कैसे तय करेंगे कि किस पर विश्वास करें और क्या सही है। तर्क एक विशेष चश्मे की तरह है जो आपको भ्रम के पार देखने में मदद करता है। भावनाओं या जोर से बोलने वालों से प्रभावित होने के बजाय तर्क आपको धीरे से सोचने और जांचने के लिए प्रेरित करता है। तर्क के साथ आपको घबराने या अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। आप दावों को शांति से देख सकते हैं और ऐसे पैटर्न खोज सकते हैं जो सच्चाई दिखाते हैं। इस तार्किक चश्मे से विचारों का बाजार भारी नहीं लगता और आप देख पाते हैं कि कौन से तर्क वास्तव में मजबूत हैं। तर्क भावनाहीन या ठंडा होने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह जटिल स्थितियों को समझने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने की बात है। कल्पना कीजिए कि आप एक पहेली बना रहे हैं। अगर आप टुकड़ों को बेतरतीब ढंग से जोड़ेंगे तो बस गड़बड़ होगी। पर अगर आप हर टुकड़े को ध्यान से देखें, उसका आकार और रंग समझें और फिर अलग अलग तरह से जोड़ें, तो धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तर्क भी ऐसे ही काम करता है। जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के बजाय आप सवाल पूछते हैं, मैं इस पर यकीन क्यों करता हूं? इसके समर्थन में क्या सबूत है? क्या मैंने दूसरे नजरिए से सोचा है? ये सवाल आपको तर्क के टुकड़ों को जोड़ने में मदद करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इन टुकड़ों को जोड़ते हैं, आपको एक ऐसी तस्वीर मिलती है जो समझ में आती है। आपको हमेशा एकदम सही जवाब नहीं मिलेगा। तर्क आपको यह समझने में मदद करता है कि कौन से जवाब सही हो सकते हैं। आज की दुनिया में जानकारी हर जगह है, टीवी पर, फोन पर, दोस्तों और परिवार से बातचीत में। अफसोस की बात है कि सारी जानकारी भरोसेमंद नहीं होती। कुछ लोग अपना मतलब निकालने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। अन्य लोग बिना जांचे सुनी बातें दोहरा सकते हैं। तर्क पर भरोसा करने से आप सोच समझकर विश्वास करते हैं। जैसे कोई कहे कि कोई गैजेट सर्वश्रेष्ठ है, तो तर्क पूछता है, कैसे? किससे तुलना की? क्या सबूत हैं या सिर्फ राय? ये सवाल आपको स्पष्ट समझ देते हैं, जो झूठे दावों से बचाते हैं। शब्दों के भंवर में खोने के बजाय आप सटीक दिशा में बढ़ते हैं। तर्क सिर्फ बहस जीतने या दूसरों को गलत साबित करने के लिए नहीं है। यह जटिल मुद्दों को गहराई से समझने के बारे में है। तर्क आपको विभिन्न दृष्टिकोण देखने और तथ्यों के आधार पर सोचने को प्रेरित करता है। एक यात्री की तरह जो नई राहें खोजता है, आप सीखते हैं कि जिज्ञासु और सतर्क सोच नए अवसर खोल सकती है। चाहे जलवायु परिवर्तन हो, सामाजिक न्याय हो या निजी फैसले हों, तर्क एक मूल्यवान साथी है। यह भ्रम को दूर करने और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने में मदद करता है, यह जानकर कि आपने सच्चाई को समझने की पूरी कोशिश की। अध्याय 2। भावुक विस्फोटों को तार्किक विचार से बदलकर अधिक विश्वसनीय, सत्य निष्कर्षों तक पहुंचना। क्या आपने कभी किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से गर्म बहस की है, जहां आवाजें तेज और भावनाएं उग्र हो जाती हैं? ऐसे पलों में चिल्लाना और अपनी राय पर अड़े रहना आसान होता है, लेकिन जब हम सिर्फ भावनाओं पर निर्भर रहते हैं, तो अक्सर ऐसी जानकारी नजरअंदाज कर देते हैं जो बेहतर समझ दे सकती है। तर्क हमें एक अलग राह अपनाने को प्रेरित करता है। चिल्लाने के बजाय हम रुककर सोच सकते हैं कि हम इतने भावुक क्यों हैं। हम यह भी पूछ सकते हैं कि हमारे विचार किन तथ्यों पर आधारित हैं। पीछे हटकर हम भावनाओं को शांत कर विचारपूर्ण संवाद की जगह बनाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भावनाएं बुरी हैं। जब भावनाएं हावी होती हैं, हम गलत फैसले ले सकते हैं। मान लीजिए कोई दोस्त कहे कि एक टीम हमेशा सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप भी जोश में आकर विरोध करें, तो क्या हासिल होगा? शायद सिर्फ एक और तीखी बहस। पर तार्किक दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं, देखें कौन सी टीम ने ज्यादा मैच जीते।
देखें किस टीम के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर रहा। ऐसे सवाल पूछकर आप बहस को तथ्यों की ओर मोड़ रहे हैं। यह तार्किक दृष्टिकोण आम सहमति पाना या कम से कम हर नजरिए की जड़ समझना आसान बनाता है। भले ही आप सहमत न हो, दोनों कुछ मूल्यवान सीखेंगे और एक दूसरे की सोच का सम्मान करेंगे। तर्क एक तरह से विकल्पों की कल्पना करने में मदद करता है। भावनाओं के वश में हम अक्सर मानते हैं कि सिर्फ एक सही जवाब है और बाकी सब गलत। तर्क हमें याद दिलाता है कि जीवन शायद ही कभी इतना सरल होता है। यह कहने के बजाय कि मैं सही हूं, आप गलत, हम कह सकते हैं कि शायद इसे देखने के कई तरीके हों। शायद हम कुछ जानकारी छोड़ रहे हैं। यह दृष्टिकोण, जिसे कभी कभी निषेध कहते हैं, यानी आप सोचें कि आपकी धारणा हमेशा सही न हो। ऐसा करके आप बातचीत में ताजी हवा लाते हैं। अचानक दोनों पक्ष देख सकते हैं कि स्थिति सिर्फ काला सफेद नहीं, बल्कि जटिल और रंगीन है। यह छोटा सा बदलाव गतिरोध को सत्य की खोज में बदल सकता है। बहसों में भावनाएं और धारणाएं अक्सर मिल जाती हैं। जैसे अगर आपका भाई परीक्षा में फेल हो तो आप उसे आलसी मान सकते हैं। पर क्या हो अगर और कारण हो? शायद शिक्षक ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, या परीक्षा के दौरान सिर दर्द था। तर्क से आप समस्या की परतें उतारना सीखते हैं। आप पूछते हैं क्यों हुआ, फिर क्यों, और शायद एक और क्यों। यह पेड़ की जड़ों तक खुदाई करने जैसा है। जितना समझेंगे कि नीचे क्या है, उतना ही निष्पक्ष फैसला कर पाएंगे। अंत में तर्क भावनाओं को हटाता नहीं है, बल्कि यह उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करता है। तर्क एक शक्तिशाली टॉर्च जैसा है जो छाया में छिपी चीजें दिखाता है। पर कोई उपकरण हर काम के लिए सही नहीं होता। जैसे साइकिल समुद्र पार नहीं कर सकती, तर्क हर समस्या हल नहीं कर सकता। तर्क की सीमाओं को पहचानना जरूरी है। कुछ मुद्दों के लिए, जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत का परीक्षण, यह बहुत अच्छा है। वैज्ञानिक जटिल विचारों को छोटे हिस्सों में बांटते और हर चरण को ध्यान से जांचते हैं। वे तर्क का इस्तेमाल करते हैं यह देखने के लिए कि उनका तर्क टिकता है या ढह जाता है। पर रोजमर्रा की जिंदगी में हर बात की जांच के लिए वक्त या टीम का सहारा कम ही मिलता है। भावनाएं आ जाती हैं, शॉर्टकट ली जाते हैं और निजी पूर्वाग्रह हमें प्रभावित करते हैं। यह समझना कि तर्क हमेशा समाधान नहीं है, हमें इसे समझदारी से इस्तेमाल करने में मदद करता है। मान लीजिए आप शुक्रवार की रात के लिए सबसे अच्छी फिल्म चुनना चाहते हैं। आप जॉनर लिख सकते हैं, रिव्यू देख सकते हैं और तार्किक रूप से रेटिंग का विश्लेषण कर सकते हैं। पर कुछ समय बाद आप वो फिल्म चुन सकते हैं जो सही लगे या दोस्त ने सुझाई हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तर्क बेकार है, बस इसका मतलब है कि तर्क हमेशा अंतिम फैसला नहीं होता। कभी कभी व्यावहारिकता या निजी पसंद हर छोटी बात से ज्यादा मायने रखती है। इस सीमा को पहचानना आपको निराश होने से बचाता है। आखिरकार जीवन में हर चीज के लिए सख्त तार्किक प्रमाण जरूरी नहीं। हमें पता होना चाहिए कि कब गहराई से जाएं और कब अनिश्चितता स्वीकारें। कुछ स्थितियों में भावना या समय का दबाव तर्क पर हावी हो सकता है। अदालत में जूरी न्याय के लिए तर्क का इस्तेमाल करती है, पर गवाह की भावुक गवाही भी प्रभावित कर सकती है। नेता तार्किक नीतियां पेश कर सकते हैं, पर मतदाता सोच विचार के बजाय व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकते हैं। इन सीमाओं को स्वीकार कर हम मानते हैं कि तर्क कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह समय और उचित माहौल में सबसे अच्छा काम करता है। अगर घबराहट, डर या उत्तेजना हावी हो तो तर्क का शांत रास्ता अपनाना मुश्किल हो सकता है, यहां तक कि जब हम जानते हैं कि तर्क मददगार है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया हमें आदर्श परिस्थितियां नहीं देती। हम हर पहलू का विश्लेषण करने के लिए जीवन को नहीं रोक सकते। कभी हमें अंतर्ज्ञान, नेतृत्व या अनुमान पर भरोसा करना पड़ता है। फिर भी तर्क की सीमाओं को जानना इसे कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह इसे और अधिक मूल्यवान बनाता है। यह सिखाता है कि तर्क एक उपकरण है जिसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। जब समय, समर्थन और स्थिर जानकारी हो, तर्क सत्य तक पहुंचा सकता है। जल्दबाजी या दबाव में हम अन्य रणनीतियों पर निर्भर हो सकते हैं। तर्क की सीमाएं जानकर हम यथार्थवादी रहते हैं और मानवीय समझ को भी महत्व देते हैं। अध्याय 4, जहां शुद्ध तर्क कमजोर पड़ता है और भावनाएं जटिल निर्णय लेती हैं। एक जलती हुई इमारत और अंदर फंसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए। बचाव के पक्ष विपक्ष सोचने का वक्त नहीं है। आप सहज ज्ञान और करुणा से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां शुद्ध तर्क स्टीयरिंग व्हील नहीं संभालता, आपकी भावनाएं करती हैं। कभी जीवन तेज निर्णय मांगता है, हर विकल्प तौलना असंभव है। तर्क कहेगा रुको और सोचो, पर हकीकत चिल्लाती है
अभी कार्य करो। यहाँ तर्क कम पड़ता है क्योंकि स्थिति सोच विचार की अनुमति नहीं देती। यह जानना मदद करता है कि तर्क हमेशा नायक नहीं होता। कभी भावनाएं या सहज बुद्धि आगे आती हैं और यह बुरा नहीं है। यह अलग समस्या के लिए एक अलग प्रतिक्रिया है। प्रदूषण कम करने के लिए देशों के बीच समझौतों पर विचार करें। तर्क से एक देश सोचे, अगर दूसरे कम करें, मैं बिना बदले लाभ पाऊं। यह एक तार्किक पर स्वार्थी तर्क है। अगर बहुत से देश ऐसा सोचें तो कुछ नहीं सुधरेगा। इसके बजाय स्थिति को विश्वास, सहानुभूति और नैतिकता चाहिए, जो पूरी तरह तार्किक नहीं। ऐसे मामलों में मानवीय सहयोग और सद्भावना तर्क संगत सोच जितनी ही महत्वपूर्ण है। तर्क एक रास्ता दिखाता है, पर कभी कभी लोगों को सबके लिए सही काम करना चाहिए, न कि सिर्फ अपने लिए तार्किक। यह समझना कि लोग अक्सर दिल से फैसले लेते हैं, हमें तर्क और करुणा को मिलाकर सोचने के लिए प्रेरित करता है। जब तत्काल या नैतिक चुनौतियों का सामना हो तो तर्क ठंडा लग सकता है। सोचिए, अगर आप किसी दोस्त की मदद करने का फैसला फायदे नुकसान की सूची बनाकर करें। आपका दोस्त दुखी या छोड़ा हुआ महसूस कर सकता है, देखकर कि आप दोस्ती को गणित की तरह समझ रहे हैं। इसके बजाय हम वफादारी और प्यार की भावनाओं पर भरोसा करते हैं। तर्क बहुत कुछ समझा सकता है, पर अक्सर रिश्ते और मूल्य हमारे फैसलों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। यह जानना यह नहीं कि हम तर्क को नकारते हैं। इसका मतलब है कि हम इसे सहानुभूति और नैतिकता के साथ रखते हैं, ताकि दिमाग और दिल से संतुलित फैसले कर सकें। कभी कभी तर्क बस तस्वीर का एक हिस्सा दिखाता है। रेस्तरां में खाना चुनने का उदाहरण लें। आप मेनू का विश्लेषण कर सकते हैं, बजट देख सकते हैं, भूख और पोषण पर विचार कर सकते हैं, पर शायद आप कोई डिश इसलिए चुनें क्योंकि वो घर की याद दिलाती है या आप साहसिक महसूस करते हैं। आपकी भावनाएं तार्किक प्रक्रिया में स्वाद जोड़ती है, जो सिर्फ तर्क संगत नहीं बल्कि सही लगने वाले फैसले लेने में मदद करती हैं। इन पलों में आप देखते हैं कि तर्क और भावना साथ काम कर सकते हैं। तर्क ढांचा देता है, भावना अर्थ जोड़ती है। तर्क कहाँ खत्म होता है और भावनाएं कहाँ शुरू होती हैं, यह समझकर आप अधिक लचीले और दयालु बनते हैं। आप मानते हैं कि जीवन के कठिन फैसलों का कोई पूर्ण तार्किक हल नहीं हो सकता, और यह ठीक है। अध्याय 5, गहन तार्किक खोज की नींव के रूप में व्यक्तिगत मान्यताओं और विश्वासों को परिभाषित करना। जब हम पूछते हैं क्यों, बार बार पूछने पर हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां हमारे पास कोई और जवाब नहीं होता। तर्क में जहां हम रुकते हैं उसे स्वयं सिद्ध कहते हैं, एक मूल विश्वास जिसे हम बिना प्रमाण के सच मानते हैं। जैसे इमारत को मजबूत नींव चाहिए, तर्क को भी ये आधार बिंदु चाहिए। आपके अनुभव, परवरिश और शिक्षा इन मूल मान्यताओं को आकार देते हैं। वे बताते हैं कि आप दुनिया को कैसे समझें और क्या सच मानें। अपने स्वयं सिद्धों को पहचानना यानी जानना कि आप किस पर बिना सवाल विश्वास करते हैं। हो सकता है आप वैज्ञानिक शोध या दयालुता के महत्व पर विश्वास करते हो। ये विश्वास बेतरतीब नहीं होते, वे आपको जटिल विचारों की खोज के लिए एक शुरुआती आधार देते हैं। स्वयं सिद्धों को बगीचे के बीजों की तरह समझें। अगर आप अच्छे बीज यानी वास्तविकता पर आधारित ठोस विश्वास चुनते हैं तो आपका तार्किक बगीचा मजबूत और स्वस्थ विचारों का निर्माण। अगर आपका आधार संदिग्ध है, जैसे इंटरनेट पर सब सच मानना, तो आपका तर्क कमजोर होगा। अपने मूल सिद्धांतों को समझकर आप जानेंगे कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। उदाहरण के लिए, निष्पक्षता में विश्वास सामाजिक न्याय पर आपकी बहस को प्रभावित करता है। अपने सिद्धांत जानकर आप तर्क से नए विचारों की जांच कर सकते हैं। ये मूल विश्वास दूसरों द्वारा सत्यापित जानकारी पर भरोसा करने में मदद करते हैं। अगर आप वैज्ञानिक निष्कर्षों को मानते हैं तो रोज गुरुत्वाकर्षण साबित नहीं करना पड़ेगा। आप इसे स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। यह आपके मन को नए प्रश्नों की खोज के लिए मुक्त करता है। अपने सिद्धांतों को पहचानना लोगों के बीच अंतर समझने में मदद करता है। जो मानता है लोग स्वार्थी हैं, वह अलग बहस करेगा। जो मानता है लोग परोपकारी हैं। जब आप समझें कि उनका तर्क अलग मान्यता से शुरू होता है तो आप बेहतर संवाद कर सकते हैं। आप समझेंगे वे कुछ राय क्यों रखते हैं और शुरुआती बिंदुओं की तुलना कर आम सहमति पा सकते हैं। मान्यताएं स्थापित करना यात्रा से पहले दिशा तय करने जैसा है। उनके बिना आप लगातार क्यों पूछते हुए भटकते रहेंगे, हमेशा के लिए। उनके साथ आपके पास एक स्थिर संदर्भ बिंदु होता है। फिर भी आपकी मान्यताएं बदल सकती हैं। शायद आपने किसी स्रोत पर भरोसा किया, पर अविश्वसनीय पाकर अपने मूल विश्वास बदले। यह विकास स्वाभाविक है। यह दिखाता है कि मान्यताएं तर्क की शुरुआत में मदद करती हैं, पर हमें बांधती नहीं, बल्कि वे हमारा मार्गदर्शन करती हैं। जितना आप अपने विश्वासों और उनके कारणों से अवगत होंगे, तार्किक चर्चा करना उतना ही आसान होगा। अब आप सिर्फ यह नहीं कहेंगे, मैं सही हूं। आप कहेंगे, मेरे विश्वासों के आधार पर मैं ऐसे तर्क करता हूं। यह ईमानदारी आपके तार्किक कौशल को मजबूत करती है और सम्मानजनक,
समझदार बहस बनाने में मदद करती है। अध्याय 6। ग्रे क्षेत्रों में प्रवेश, विरोधी विचारों को जोड़ने के लिए सावधानीपूर्वक सवाल पूछना। यह सोचना आरामदायक है कि सब कुछ काला या सफेद, सही या गलत होता है, लेकिन जीवन अक्सर कई रंगों की छायाओं वाली पुरानी तस्वीर जैसा लगता है। जलवायु परिवर्तन, सामाजिक नीतियां या परंपराओं का न्याय सिर्फ हाँ या ना से नहीं किया जा सकता। तर्क हमें सावधानीपूर्वक सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करके मदद करता है। यह कहने के बजाय कि यह हमेशा सही है या यह कभी सच नहीं है, हम अधिक लक्षित प्रश्न पूछते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? कौन से सबूत इसका समर्थन करते हैं? क्या हम कोई और दृष्टिकोण छोड़ रहे हैं? ऐसा करने पर हम पा सकते हैं कि दो असहमत लोग वास्तव में कुछ समान धरातल साझा करते हैं। वे अलग अलग मान्यताओं से शुरू कर सकते हैं, लेकिन सवालों से हम उन्हें ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहां उनके विचार मिलते हैं। हमेशा, कभी नहीं और हर कोई जैसे शब्द लोगों को कोने में धकेल देते हैं। अगर आप कहें, तुम मेरी कभी नहीं सुनते, दूसरा व्यक्ति एक उदाहरण याद करेगा जब उसने सुना था, बस आपको गलत साबित करने के लिए। इसके बजाय अगर आप कहें, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि ये उदाहरण बताते हैं कि आप ध्यान नहीं देते, आप चर्चा का दरवाजा खोल देते हैं। तर्क ऐसे शब्द खोजने में मदद करता है जो बातचीत को बंद करने के बजाय बहने देते हैं। भाषा को नरम करके और पूर्ण शब्दों को हटाकर आप दूसरों को अपना दृष्टिकोण समझाने का मौका देते हैं। यह तरीका घने जंगल में रास्ता साफ करने जैसा है, ताकि दो यात्री झाड़ियों के पीछे से चिल्लाने के बजाय बीच में मिल सकें। जब दो लोग जोरदार असहमत होते हैं तो लगता है कि वे एक खाई के विपरीत किनारों पर खड़े हैं। तर्क की सावधान पूछताछ पुल बनाने जैसी काम करती है। उदाहरण के लिए, दो लोगों को लें जो सरकारी सहायता कार्यक्रमों पर बहस कर रहे हैं। एक सोचता है कि हर किसी को अपने लिए जिम्मेदार होना चाहिए, दूसरा मानता है कि समाज को जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हर व्यक्ति ऐसा क्यों सोचता है, यह पूछकर आप उनकी नींव को समझते हैं। आत्मनिर्भरता। समर्थक मान सकते हैं कि घायल सैनिकों को मदद मिलनी चाहिए। मददगार हाथ। समर्थक मान सकते हैं कि हर स्थिति में लगातार मदद जरूरी नहीं। ये छोटी सहमतियां उनके विचारों को जोड़ने का पहला कदम है। धीरे धीरे वे इन सहमतियों को और गहराई से समझ सकते हैं। ग्रे एरिया को अपनाना असहज होता है। इसका मतलब है अनिश्चितता और दोनों पक्षों के मूल्य को स्वीकारना, पर यह असुविधा विकास की ओर ले जाती है। निरपेक्ष बातों पर सवाल उठाकर हम ज्यादा रचनात्मक बनते हैं। हम सीखते हैं कि असहमति अंतिम पड़ाव नहीं है, वे असहमति की शुरुआत हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खोज। तर्क की ताकत सही गलत साबित करने में नहीं, बल्कि यह दिखाने में है कि सच्चाई अक्सर बीच में होती है। यह दृष्टिकोण सहयोग, आपसी सम्मान और जटिल समस्याओं के टिकाऊ हल को बढ़ावा देता है। लड़ाई में फंसने के बजाय लोग मिलकर बड़ी तस्वीर समझने लगते हैं जो सरल सीमाओं से परे है। अध्याय 7। संवाद में सटीकता विकसित करना ताकि अस्पष्टता से बचा जाए और तर्क मजबूत हों। गंदी लिखावट से पत्र लिखने पर विचार करें। आपके शब्द चाहे कितने भी अच्छे हों, अगर कोई उन्हें सही से नहीं पढ़ पाता तो संदेश विफल हो जाता है। तर्क तभी फलता फूलता है जब हमारा संवाद सटीक हो। सटीक होने का मतलब है सही शब्द चुनना, उन्हें स्पष्ट करना और पूरा विवरण देना ताकि हमारा मतलब समझा जाए। जब तर्क बहुत अस्पष्ट होते हैं तो लोग उन्हें गलत समझ सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं या आसानी से खारिज कर सकते हैं। हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसे परिभाषित करके हम अपने तर्क की मजबूत नींव सुनिश्चित करते हैं। शब्दों का यह सावधानीपूर्वक चयन लिखने से पहले पेंसिल तेज करने जैसा है, जो अंतिम परिणाम को स्पष्ट बनाता है। ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे जटिल मुद्दों पर विचार करें। यह वाक्यांश एक बड़े तर्क का प्रतीक है कि अश्वेत लोगों को समान व्यवहार मिलना चाहिए जो अभी नहीं मिल रहा है। यदि कोई ऑल लाइव्स मैटर कहकर विरोध करता है तो वह मूल बिंदु की अनदेखी कर रहा है। एक तार्किक संवाद में आप मुख्य वाक्यांश को प्रमुख हिस्सों में विभाजित करेंगे। आप समझाएंगे कि इसका मतलब यह नहीं है कि केवल अश्वेत जीवन महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक ऐसी समस्या को उजागर करता है जिसे सुधारा जाना चाहिए। गहरे अर्थ को समझाने से आप तर्क को कमजोर रूप में पेश होने से बचाते हैं जिसे आसानी से खारिज किया जा सके। सटीकता इस तरह की गलतफहमी को रोकती है, आलोचकों को वास्तविक तर्क पर ध्यान देने के लिए मजबूर करती है। सटीक होने के लिए अक्सर अधिक शब्द और धैर्य चाहिए। त्वरित टिप्पणियों और छोटे सोशल मीडिया पोस्ट वाली दुनिया में यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पर याद रखें, तर्क जल्दी जीतने के बारे में नहीं, सच्चाई समझने के बारे में है। अगर आप अपनी बात को आकर्षक वाक्यांश में सीमित करें तो दूसरों के लिए आपको गलत समझना आसान हो जाता है।
विस्तृत स्पष्टीकरण हालांकि समय लेते हैं, आपके विचार को गलत तरीके से पेश करना कठिन बनाते हैं। यह आपके बगीचे के चारों ओर एक मजबूत बाड़ बनाने जैसा है। अगर बाड़ कमजोर टहनियों से बनी है तो इसे तोड़ना आसान है। अगर यह ठोस लकड़ी और अच्छी तरह से जुड़े तख्तों से बनी है तो इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। कभी कभी, खासकर महत्वपूर्ण बहसों में, आपको धीमा होकर दूसरों को सवाल पूछने का मौका देना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि इस शब्द से मेरा क्या मतलब है? क्या मुझे स्पष्ट करना चाहिए कि मैं किसकी तुलना कर रहा हूं? ऐसे सवाल सुनिश्चित करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले सभी एक ही पृष्ठ पर हों। जब लोग आपकी बात पूरी तरह समझ लेते हैं, तब तर्क सबको सच्चाई के करीब ले जा सकता है। इस तरह सटीकता समझ का मित्र बनती है, न कि सिर्फ तकनीकी उपकरण। शुरू में थकाऊ लगे, पर नतीजा बेहतर संवाद, गहरी समझ और विचारों का निष्पक्ष आदान प्रदान है। अभ्यास से सटीकता स्वाभाविक हो जाती है, जिससे तार्किक विचार विमर्श सच में निखरता है। अध्याय 8, अति सरलीकरण से जटिल विचारों का बचाव, स्ट्रॉमैन हमलों को समझना और चतुराई से काउंटर करना। स्ट्रॉमैन हमला तब होता है जब कोई आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर कमजोर या अतिवादी बना दे। यह खेत में बिजूका रखकर उसे आसानी से गिराने की शेखी बघाड़ने जैसा है। बिजूका न तो जीवित है, न ही पलटवार कर रहा है। इसी तरह आपके तर्क का स्ट्रॉमैन रूप आपके असली कथन को नहीं दर्शाता। इस चाल को पहचानना सीखकर आप सच्चाई की रक्षा करते हैं। तर्क आपको शांति से जवाब देने में मदद करता है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे स्पष्ट करने दीजिए। गुस्सा या निराश होने के बजाय आप विनम्रता से गलतफहमी सुधारते हैं। यह क्षमता आपके तर्क को मजबूत बनाती है। यह सुनिश्चित करती है कि चर्चा विकृत नकल के बजाय आपके वास्तविक अर्थ पर केंद्रित रहे। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, और आपका विरोधी जवाब दे, तो आप मानते हैं कि हमें सभी को मुफ्त चीजें देनी चाहिए, चाहे वे आलसी हों, तो आप एक स्ट्रॉमैन हमले का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आपके सोच समझकर रखे गए विचार को एक चरम सीमा पर पहुंचा दिया है, जिससे आलोचना करना आसान हो जाता है। तर्क का उपयोग करके आप धीरे धीरे अपने मूल तर्क को हिस्सों में बांट सकते हैं। समझाएं कि आपका क्या मतलब था और दिखाएं कि आपने कभी नहीं कहा कि सभी को मदद मिलनी चाहिए। जहां उन्होंने आपके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, वहीं इशारा करके आप दूसरों को अपनी असली स्थिति और स्ट्रॉमैन के बीच का फर्क दिखा सकते हैं। आपको धैर्य और सावधानी सिखाता है, बातचीत को ईमानदार रखते हुए। स्ट्रॉमैन से बचाव आपके वाद विवाद कौशल को मजबूत बनाता है। गालियों के बजाय आप शांति से सच्चाई बताते हैं। यह हमलावर को निरस्त्र करता है, जो आपको गुस्सा या भ्रमित देखना चाहता था। तार्किक रहकर आप उचित चर्चा को बढ़ावा देते हैं। दर्शक भी समझ सकते हैं और आपकी निष्पक्षता की सराहना करेंगे। रणनीति आपकी ढाल बनती है, जो आपके मूल विचार की रक्षा करती है। यह सभी को असली मुद्दे पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। समय के साथ आप इन चालों को पहचानकर बातचीत को सही रास्ते पर रखेंगे। स्ट्रॉमैन हमले का जवाब देना अपना पक्ष बेहतर समझाने का मौका बन सकता है। कभी कभी गलतफहमियां ईमानदार गलतियां होती हैं। अगर कोई आपकी बात नहीं समझा, तो आप उसे स्पष्ट कर सकते हैं। अगर वे जानबूझकर आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, तो विनम्रता से इसे बताना दूसरों को स्थिति समझा देगा। किसी भी स्थिति में तर्क आपको धैर्यपूर्वक चर्चा को सही दिशा में वापस लाने का मार्ग दिखाता है। आप पाएंगे कि जब आप अनुचित नियमों से खेलने से मना करते हैं, तो लोग आपकी बात सुनने को तैयार होते हैं। इस तरह तर्क न सिर्फ दुनिया समझने में मदद करता है, बल्कि आपके तर्कों की गहराई को कमजोर और अपहचान बनाने वालों से भी बचाता है। अध्याय 9, अधिक प्रभावी और गहन मानवीय संवाद के लिए भावना और तर्क का मिलन। पहली नजर में तर्क और भावना पूरी तरह विपरीत लगते हैं। भावना उग्र और जोशीली हो सकती है, जबकि तर्क शांत और व्यवस्थित होता है। फिर भी जब आप दोनों को कुशलता से मिलाते हैं, तो कुछ शक्तिशाली घटित होता है। मान लीजिए, आपके पास एक नीति के उचित होने का तर्क है, पर कोई उसका समर्थन करने को प्रेरित नहीं है। अगर आप थोड़ी सहानुभूति, एक निजी कहानी या एक संबंधित उदाहरण जोड़ें, तो अचानक आपका तर्क लोगों के दिलों को छू लेता है। ये काले सफेद चित्र में रंग भरने जैसा है, जो इसे जीवंत और आकर्षक बनाता है। लोगों को तथ्य समझाने की बजाय उन्हें परवाह करने के लिए प्रेरित करें। स्पष्ट सोच और भावनाओं का मिश्रण तर्क से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। आप जानते हैं कि समाज में कुछ समूहों के साथ अन्याय होता है। इसे साबित करने के लिए आपके पास आंकड़े और अध्ययन हैं। पर अगर आप किसी पीड़ित की सच्ची कहानी बताएं, तो लोगों की भावनाएं जाग उठती हैं। वे उस व्यक्ति के संघर्षों के साथ सहानुभूति महसूस करते हैं। इससे वे आपके तर्कों और सुझावों के प्रति अधिक खुले हो जाते हैं। तर्क मजबूत नींव देता है और भावना लोगों को कार्य करने की प्रेरणा। इन दोनों को मिलाकर आप एक ऐसा तर्क बनाते हैं जो दिमाग और दिल दोनों को छूता है। ध्यान रहे, भावना और तर्क का मिश्रण किसी को धोखा देने के लिए नहीं है। यह समझने के लिए है कि इंसान सिर्फ सोचने वाली मशीनें नहीं है।
हम गहराई से महसूस करते हैं और हमारी भावनाएं हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करती हैं। अगर आप बिना ठोस आधार के भावनाओं को छूते हैं तो लोग छेड़छाड़ महसूस कर सकते हैं, पर अगर आप तर्कसंगत दलीलों में भावनाएं जोड़ें तो आप लोगों को तथ्यों और अनुभवों को जोड़ने में मदद करते हैं। यह दृष्टिकोण क्षणिक उत्तेजना के बजाय गहन परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। किसी मुद्दे के तर्क और भावनाओं का सम्मान करके आप ईमानदार प्रभाव और ध्यान से सुनने को बढ़ावा देते हैं। असली ताकत तब आती है जब लोग आपकी कहानियों में खुद को देखने लगते हैं। अन्यायपूर्ण कानूनों की तार्किक व्याख्या दिमाग को, पर उनके प्रभाव की समझ दिल को छूती है। साथ मिलकर ये दो शक्तियां, तर्क और भावना, प्रतिरोध की दीवारों को तोड़ती हैं। जब लोग समझे जाते हैं और देखते हैं कि आपने तथ्य और भावनाएं दोनों देखी हैं, तब वे अपने पुराने विचारों पर पुनर्विचार करते हैं। यह सबकी सहमति की गारंटी नहीं देता, पर सार्थक संवाद संभव बनाता है। शोर शराबे की दुनिया में तर्क और भावना से सच की ओर मार्गदर्शन एक अद्भुत कौशल है जो पुल बनाता है, तोड़ता नहीं। अध्याय 10। समानता, न्याय और सांस्कृतिक समझ जैसी सामाजिक चुनौतियों पर तार्किक सिद्धांत लागू करना। नस्लीय और लैंगिक समानता जैसे मुद्दे जटिल हैं। कई लोगों की मजबूत राय सांस्कृतिक इतिहास और व्यक्तिगत अनुभवों में निहित होती है। तर्क इन उलझे धागों को सुलझाने में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। समस्या को स्पष्ट करके शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, लैंगिक समानता पर चर्चा करते समय अपना मतलब स्पष्ट करें। क्या आप समान काम के लिए समान वेतन या घरेलू जिम्मेदारियों के निष्पक्ष बंटवारे की बात कर रहे हैं, या सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करना? सटीक समस्या को इंगित करके आप भ्रम रोकते और बातचीत को ट्रैक पर रखते हैं। समस्या स्पष्ट होने पर तर्क इसे छोटे हिस्सों में बांटता है, जिससे आप एक एक करके जांच सकते हैं और सुधार के अवसर खोज सकते हैं। अब सोचें, कौन से सबूत आपकी स्थिति का समर्थन करते हैं? अगर आप कहते हैं कि कुछ समूहों को काम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो सिर्फ भावनाओं पर निर्भर न रहें। पदोन्नति दरों, वेतन अंतर या भर्ती पैटर्न में अंतर दिखाने वाले अध्ययन इकट्ठा करें। दिखाएं कि ये अंतर सिर्फ अफवाहें या भावनाएं नहीं, बल्कि मापने योग्य तथ्य हैं। यह तार्किक आधार आपके तर्क को विश्वसनीयता प्रदान करता है। फिर संभावित समाधानों पर विचार करें। शायद आप पूर्वाग्रह कम करने या सभी आवेदकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की नीतियों के लिए प्रबंधकों का प्रशिक्षण सुझाएं। तर्क इन समाधानों की तुलना में मदद करता है। सबसे प्रभावी मार्ग खोजने के लिए उनके फायदे और नुकसान तौलता है। बेशक, तर्क इन चर्चाओं से भावना या नैतिक मूल्यों को नहीं हटाता। समानता या न्याय जैसे मुद्दे निष्पक्षता और सहानुभूति से जुड़े हैं। तर्क से स्थिति स्पष्ट होने पर भावनाएं बताती हैं कि ये बदलाव क्यों जरूरी है। लोग अक्सर अनुचित व्यवस्था से पीड़ित व्यक्तियों के उदाहरणों से प्रभावित होते हैं। तथ्यों और मानवीय कहानियों को मिलाकर आप दिल दिमाग दोनों को छूने वाला तर्क बनाते हैं। यह दृष्टिकोण विरोध को कम कर बहस को सार्थक संवाद में बदल सकता है। सामाजिक चुनौतियों पर तर्क लागू करते समय याद रखें कि सत्य खोजना भर काफी नहीं। आप सकारात्मक बदलाव को भी प्रेरित करना चाहते हैं। स्पष्ट सोच समस्या दिखाती है, सबूत गहराई और तर्क समाधान की ओर इशारा करता है। पर यह मानवीय जुड़ाव है जो वास्तविक प्रभाव को समझकर कार्रवाई करता है। स्वीकार करके सांस्कृतिक इतिहास, विभिन्न दृष्टिकोण सुनकर और ठोस तर्क के खिलाफ अपने विचारों की जांच करके हम एक ऐसी दुनिया बनाने का बेहतर मौका पाते हैं जो न सिर्फ तार्किक बल्कि अधिक न्यायसंगत और दयालु भी हो। अध्याय 11। तर्क से आगे बढ़कर सहानुभूति और ज्ञान को अपनाना। तर्क की शक्ति को जानने के बाद आप सोच सकते हैं, क्या तर्क काफी है? सच ये है कि तर्क एक शानदार उपकरण है, पर यह अकेला काफी नहीं है। जैसे हथौड़ा हर निर्माण समस्या हल नहीं करता, तर्क हर मानवीय चुनौती का जवाब नहीं। कभी कभी हमें सहानुभूति, समझ और नैतिक अंतर्दृष्टि पर निर्भर रहना चाहिए। हमें ज्ञान चाहिए, बड़ी तस्वीर देखने, लोगों के डर उम्मीद समझने और तर्क करुणा का संतुलन बनाने की क्षमता। तर्क और सहानुभूति को मिलाकर हम जीवन का पूर्ण दृष्टिकोण पाते हैं। अब हम मतभेदों को जीतने की लड़ाई नहीं, बल्कि सीखने और साथ बढ़ने का अवसर मानते हैं। आगे बढ़ते हुए याद रखें, तर्क सिखाता है कैसे सवाल पूछें। सहानुभूति बताती है क्यों ये सवाल महत्वपूर्ण है। सहानुभूति के बिना तर्क ठंडा और निर्लिप्त हो सकता है। तर्क के बिना सहानुभूति खो सकती है और कल्पना बन सकती है। साथ में वे ऐसे लोग बनाते हैं जो दुनिया की जटिलता से जुड़ सकते हैं। विरोधी जानकारी पर घबराने के बजाय आप शांति से तथ्यों और भावनाओं को समझेंगे। यह दृष्टिकोण विभिन्न मत समझने और साझा आधार खोजने में मदद करता है। चुनौतियों से भरी दुनिया में कोई एक उपकरण सब कुछ ठीक नहीं कर सकता।
तर्क भ्रम दूर करने, झूठे दावों को पहचानने और जटिल विचारों को समझने में मदद करता है। सहानुभूति याद दिलाती है कि हर बहस के पीछे असली लोग और चिंताएं हैं। जब ये दोनों मिलते हैं, आप समस्याएं हल करने और सम्मानपूर्वक संवाद करने में सक्षम होते हैं। अपने आप को एक ऐसा खोजी समझें जो नक्शे और तर्क समझता है, पर स्थानीय मार्गदर्शकों की भी सुनता है। इन दोनों के साथ आपकी यात्रा ज्यादा समृद्ध और अर्थपूर्ण बन जाती है। जीवन पथ पर चलते हुए तर्क का इस्तेमाल करके विचारों को स्पष्ट करें, सच्चाई जानें और अपने विश्वासों को परखें। साथ ही दूसरों से जुड़ने, उनकी भावनाओं को समझने और उनके अनुभवों को जानने के लिए सहानुभूति बढ़ाएं। ऐसा करके आप एक बुद्धिमान विचारक और दयालु इंसान बन जाएंगे। दुनिया को दोनों की जरूरत है, स्पष्ट सोच और खुले दिल की। इनसे आप ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां लोग ज्यादा सुनें, कम गुस्सा करें और भलाई के लिए मिलकर काम करें। अंत में तर्क समझ का दरवाजा खोलता है और सहानुभूति हमें साथ साथ उससे गुजरने का न्योता देती है।